हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब क्लास में। आज हम मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोशन अगर उसे बोले हिंदी में तो हम मोशन को हिंदी में गति कहते हैं। तो आज हम गति पढ़ने वाले। गति क्या होता है, कैसे हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गति में है, इसे हम समझते हैं। तो हमारा चैप्टर है मोशन, जिसे हिंदी में हम गति कहते हैं। तो गति क्या होता है, या किसी वस्तु को हम कैसे कह सकते हैं कि वो गति में, उसकी अवस्था को देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि वो गति में। तो देखिए, अगर कोई वस्तु किसी पॉइंट ए पे है, अगर कोई वस्तु किसी पॉइंट ए पे है, अगर वो टी बराबर 0 समय में वो वस्तु पॉइंट ए पर है, और टी बराबर 5 घंटा में, या 5 आवर बोल सकते हैं, 5 आवर में अगर वो वस्तु बी पॉइंट पे चल गया, ए से बी पे चला गया, तो ऐसी स्थिति में या ऐसी अवस्था में उस वस्तु को हम कह सकते हैं कि वह गति कर रहा है। मतलब कोई वस्तु अगर अपने स्थान को बदल रहा है समय के साथ अगर वो अपने स्थान को बदल रहा है, तो हम कह पाएंगे कि वह जो वस्तु है वह गति कर रहा है। अगर कोई वस्तु t बराबर 0 पे ए पर था, अगर कोई वस्तु t बराबर 0 पे ए बिंदु पर था और t बराबर 5 आवर में ए बिंदु पर ही है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या कहेंगे, वो जो वस्तु है वह गति नहीं कर रहा है। क्योंकि समय के साथ t बराबर 0 पे वो वस्तु ए पर ही था और t बराबर 5 आवर पे वो वस्तु ए पर ही है। मतलब समय तो बदल रहा है, लेकिन वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, यानी कि अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि वो जो वस्तु है वह गति नहीं कर रहा है। समझ गए? ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे, वह वस्तु गति नहीं कर रहा है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि वह अपने आसपास के चीज के अनुसार, अपने आसपास के चीज के अनुसार कह पाएंगे। यानी कि जब हम किसी वस्तु से तुलना करेंगे तभी हम कह पाएंगे कि वह जो वस्तु है वह गति में है। ये चीज को हम समझने के लिए यह कह सकते हैं, अगर कोई बस है किसी पॉइंट ए पर है, इस बस में 2 लोग बैठे हुए हैं, इस बस में 2 लोग बैठे हुए हैं, और ये बस पॉइंट बी पर जाती है कुछ समय के बाद। यानी अगर t बराबर 0 पे वह पॉइंट ए पे है और t बराबर 5 आवर में वह पॉइंट बी पे चली गई, और इस बस में 2 आदमी अपने ये स्थान पर बैठे हुए हैं। ये बस तो अपना स्थान को तो बदल रहा है। t बराबर 0 पे पॉइंट ए पे था, t बराबर 5 आवर में पॉइंट बी पर चला गया। बस तो अपने स्थान को बदल रहा है, लेकिन ये आदमी जो इसकी तुलना में अपने स्थान को नहीं बदल रहा है, न यह आदमी जो है इसकी तुलना में अपने स्थान को नहीं बदल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो आदमी है ये एक दूसरे की तुलना में गति में नहीं है। समझ गए? तो हम क्या कहते हैं, अगर किसी के तुलना में अगर हम अपने स्थान को बदल रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि हम गति में हैं। अगर किसी की तुलना में अपने स्थान को नहीं बदल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम उस आदमी की तुलना में हम गति में नहीं है। हाँ, यदि कोई आदमी आपको पॉइंट ए पर आता और बस पर चढ़ाने के लिए आता, तो आप बस में बैठे, वो आदमी यहीं पे रह गया, आपका बस पॉइंट बी पर चला गया, तो इस आदमी की तुलना में जो आपको छोड़ने के लिए आया था उसकी तुलना में क्या है, आप अपने स्थान का परिवर्तन किए, अपने स्थान को बदले हैं समय के साथ। तो हम क्या बोलेंगे, इस अवस्था में आप जो है वो गति में है। तो क्लियर है? आइए इसकी परिभाषा को हम लिखते हैं और परिभाषा से फिर से हम समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके परिभाषा को लिखते हैं। परिभाषा क्या है, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में यह समय के साथ, सापेक्ष में बोल सकते हैं या समय के साथ बोल सकते हैं। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है या अपने स्थान को बदलता है, तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे, वस्तु की उस अवस्था को क्या बोलेंगे कि वह गति कर रहा है। सापेक्ष में अपने स्थान को बदलता है, सापेक्ष में
अपने स्थान को बदलता है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते। क्लियर है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में, ये बस वाला एग्जांपल में जो था, इस आदमी की तुलना में ये आदमी क्या है, अपने स्थान को बदल रहा है। तो इस आदमी की तुलना में जो इसी बस स्टैंड पे खड़ा रह गया, उस आदमी की तुलना में ये जो बस में बैठा आदमी है, ये अपने स्थान को बदल रहा है। और समय के साथ t बराबर 0 पे यहाँ पे था पॉइंट ए पे, और t बराबर 5 आवर में वो पॉइंट बी पे चला गया। तो क्या वो समय के साथ अपने स्थान को बदला और इस आदमी की तुलना में भी अपने स्थान को बदला। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि ऐसी अवस्था में हम क्या बोलेंगे, वह वस्तु जो है वह गति कर रहा है, और इसी अवस्था को क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। तो गति के कुछ टाइप्स होते हैं, मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, गति के कुछ प्रकार होते हैं। आइए उस सारे टाइप्स को हम जानते हैं। क्लियर है। तो पहला अगर हम बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यह दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर क्या होता है, गति की 3 प्रकार होती है। गति के 3 प्रकार होते हैं। दिशा के आधार पर गति के 3 प्रकार होते हैं। गति के 3 प्रकार होते हैं। तो क्या, दिशा के आधार पर गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला है, अगर पहला बोले तो इसे बोलेंगे 1D मोशन। 1D मोशन अगर हिंदी में बोले तो एक विमीय गति, एक विमीय गति। दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन, अगर इसे बोले तो द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन, इसे बोलते हैं त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्शन के आधार पर, यानी कि दिशा के आधार पर गति को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। पहले को कहते हैं एक विमीय गति, इंग्लिश में 1 डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन। 3 विमीय गति 3 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। इसको हम अच्छे से पूरे डिस्क्राइब करके इसको पूरे विस्तार में समझेंगे। पहले हम गति के सारे प्रकार को समझते हैं, जानते हैं किस किस प्रकार के होते हैं, इसको सीखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा के आधार पर गति के 3 प्रकार थे। दूसरा है पथ के आधार पर, दूसरा है पथ के आधार पर। दूसरा क्या है, पथ के आधार पर। अगर इंग्लिश में बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, यानी कि पथ के आधार पर, पथ के आधार पर। क्लियर है। तो पथ के आधार पर जो होता है, गति के 2 प्रकार होते हैं। पथ के आधार पर गति के 2 प्रकार होते हैं। गति के 2 प्रकार होते हैं। पहला है रेखीय गति, पहला है रेखीय गति। और दूसरा है कोणीय गति। पहला है रेखीय गति और दूसरा है कोणीय गति। रेखीय गति को हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर मोशन। और कोणीय गति को अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम इसे बोलते हैं एंगुलर मोशन। इस सारे मोशन का जो प्रकार है, यह गति का जो प्रकार है, इसे सबको हम विस्तार से समझेंगे कि रेखीय गति किसे कहते हैं, कोणीय गति किसे कहते हैं, आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ गति के प्रकार को हम लिखते हैं।
अब देखिए रेखीय गति भी दो प्रकार का होता है। रेखीय गति दो प्रकार के होते हैं। रेखीय गति दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक समान गति। पहला है एक समान गति, इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा है असमान गति। असमान गति, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी हम लोग गति के परिभाषा को समझ गए। गति के प्रकार दिशा के आधार पर, फिर गति के प्रकार पथ के आधार पर। अब तीसरा है हमारा समय अंतराल के आधार पर, यानी कि टाइम पीरियड के आधार पर गति के प्रकार। तो हम क्या जानते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इसे हिंदी में हम लिखेंगे समय अंतराल के आधार पर। समय अंतराल के आधार पर। समय अंतराल के आधार पर गति के दो प्रकार होते हैं। समय अंतराल के आधार पर गति के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है? आवर्त गति। पहला क्या है? आवर्त गति। और दूसरा क्या है? अनावर्त गति। अनावर्त गति। तो आवर्त गति को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। और इसे अनावर्त गति को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? तो गति के प्रकार अलग अलग के आधार पे ये सारे होते हैं। पहला क्या था हमारा? गति का प्रकार दिशा के आधार पर। तीन प्रकार होते हैं। गति का प्रकार पथ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। इसी में से रेखीय गति दो प्रकार के होते हैं, एक समान गति और असमान गति। और तीसरा है समय अंतराल के आधार पर गति के दो प्रकार होते हैं, आवर्त गति, अनावर्त गति। अब हम एक एक करके सीखते हैं कि सबसे पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है कि दिशा के आधार पर वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन किसको बोलते हैं। आइए हम इसे सीखते हैं। तो पहला क्या है हमारा? वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि दिशा के आधार पर गति के तीन प्रकार होते हैं। तो हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा के आधार पर गति, मतलब दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर पहला क्या था? एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो वैसे गति को क्या बोलेंगे? एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोले? अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, कोई वस्तु सीधी रेखा में अगर गति करेगी तो ऐसे गति को क्या बोलेंगे? एक विमीय गति। तो इसकी परिभाषा को लिखते हैं। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को एक विमीय गति कहेंगे। एक
विमीय गति कहते हैं। क्लियर है? तो कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को एक विमीय गति कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, सिलाई मशीन में जो सुई की गति होती है क्या होती है, वो ऊपर नीचे होती है। तो क्या एक ही दिशा में और सीधी एक ही मतलब सीधी रेखा में गति कर रही है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलेंगे, वह एक विमीय गति। अगर कोई कार सीधी रोड पर सीधा चल रहा है तो उस कार की गति को क्या बोलेंगे, वह एक विमीय गति कर रहा है या एक विमीय गति में, या वन डायमेंशनल मोशन में। इसको एक तरह से और हम समझ सकते हैं, एक और परिभाषा से हम समझ सकते हैं। अगर कोई वस्तु की स्थिति का अगर हम वर्णन करना चाहें कि वह वस्तु जो है किस स्थिति में है, और उसको वर्णन करने के लिए सिर्फ हमें एक स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता हो, तो वैसी गति को क्या बोलेंगे, वह गति जो है एक विमीय गति। अब स्थिति निर्देशांक ये सब क्या है, आइए पहले इसके परिभाषा को लिखते हैं और उसके बाद फिर हम उस परिभाषा से हम समझते हैं। इसका एक और परिभाषा हम यह लिख सकते हैं, यदि वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए केवल एक स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता हो, तो ऐसी गति को एक विमीय गति कहते हैं। तो ऐसी गति को एक विमीय गति कहते हैं। देखिए अब क्या है, ये स्थिति निर्देशांक क्या है, हम लोग को तो पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में मूव करेगा या चलेगा, सीधी रेखा में अगर वह गति करेगा, तो इसकी स्थिति को दर्शाने के लिए सिर्फ हमें एक अक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, एक स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु ऐसे एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके पोजीशन को यानी कि उसके स्थान को दिखाने के लिए हमें एक निर्देशांक की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ एक्स, क्योंकि वाई तो इसमें 0 हो जाएगा। तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलेंगे, एक विमीय गति। जैसे कि वो जो सिलाई मशीन का सुई होता है वो ऊपर नीचे चलता है, यानी कि वो वाई अक्ष में चलता है, तो उसकी की स्थिति को, अगर सिलाई मशीन का सुई यहाँ पे रुका हुआ है, अगर सिलाई मशीन का सुई बीच में कहीं पर भी रुका हुआ है, अगर यहाँ पे रुका हुआ है, अगर इसके पोजीशन को, इसके स्थान को दिखाना हो तो सिर्फ हमें क्या होगा, 0, y, यानी कि सिर्फ क्या, हम y निर्देशांक का इस्तेमाल करके या उपयोग करके हम उसके स्थिति को बता सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे गति को क्या बोलेंगे, ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे, एक विमीय गति। मतलब वैसी गति वैसी वस्तु की गति जिसके पोजीशन या स्थान को दर्शाने के लिए, स्थान को वर्णित करने के लिए हमें सिर्फ एक स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता हो, तो वैसे गति को हम क्या बोलेंगे, एक विमीय गति। जैसे इसका एग्जाम्पल जो था, 1-2 एग्जाम्पल, जैसे सीधी सड़क पर कार का चलना, सीधी सड़क पर कार का गति करना, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। सीधी सड़क पर कार का गति करना, कार की गति, ये सिलाई मशीन में सुई की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति इत्यादि।
तो हम लोग आज क्या सीखे? हम लोग सीखे गति क्या होती है, गति के अलग अलग चीज के आधार पे कितने प्रकार होते हैं, और हम लोग आज सीखे कि डायरेक्शन के बेसिस यानी कि दिशा के आधार पे जो गति का है 3 प्रकार होता है। पहला एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति और तीसरा त्रिविमीय गति। तो आज हम लोगों ने एक विमीय गति को अच्छे से समझ पाए हैं, अच्छे से समझ चुके हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति और गति के प्रकार पथ के आधार पर इस सब को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि मैं और अच्छे से और अच्छा कंटेंट लाके आपको प्रोवाइड करूं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो सके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।